बते ज्यादा रुपया जलेसर पे मांगो जा रहा है, कहूँ चले जाओ तुम। पर कछु खूबी हुए ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई खासियत तो है। अब भोलेनाथ ने की महाराज 6 महीना का गर्भ है तुम्हारी चंद्रवती महारानी के, जाओ उधर को फाड़ के बच्चे को लाना। तो राजा तो मस्तक नवा के घर को गए हैं और महारानी ने पलंग बिछा दिया, आइए महाराज बैठिए, बैठो। और इतने पार्वती ने कही कि सुनना रहे, अब ना तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई ठिकाना ना है, मैं अब जा रही हूं पे घरे। बोले बाबा ने कि धरती के कम्मा ना देखो कि हमारा सो तो देखो, तो फिर यही रहो ने। अब वही देखे कहाँ है तुमने, फिर बैठा नहीं समझ आएगा। और इधर महाराज मानधाता रानी के सामने खड़े हैं। महाराज आज उदासी क्यों है, चेहरा उतर क्यों रहा है? महारानी आज जैसा वचन में कभी हारा नहीं, एक बेटा की बल मांगी है जो कोढ़ी बाबा ठहरे हुए हैं, और बेटा घर में है नहीं। तो उन महात्मा जी ने बेटा तेरे उधर में बताया है, उधर में। अरे महाराज कैसी बात करते हो, रानियों मिल जाएगी और बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन अगर धर्म गिर गया तो नहीं मिलेगा। श्रोता बंधु, ये जो मैं बता रहा था कि जीवन में भाई जैसी चीज नहीं मिलेगी, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड में लिखा है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को गोद में लेटाए थे, गोद में, और तब लिखा है गोस्वामी जी ने, तब राम कह रहे हैं क्या, सुतवित नारी भमन परिवारा, सुतवित नारी भमन परिवारा, गुरुदेव ओ होए जाए जग बारंबारा, अस विचार जिया जाग होता था, और मिले न जगत सहोदर धारा। नारी पुत्र मिल सकते हैं, धन मिल सकता है, लेकिन महाराज धर्म चला गया तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा तुम्हारे साथ। जो महात्मा जी कह रहे हैं महाराज उनकी इच्छा पूरी करिए। बाहरे सूरवंशी नरेश, सत्य के पीछे राजन परीक्षित कैसे कैसे महारती जा धरती पर जन्म ले गए, और तुम कह रहे हो कि मुझे सांप काट ले, उसमें मेरी मौत है जाएगी, तुम इसलिए डर रहे हो। ध्यान रखना, भागवत में अंतिम में 12वें स्कंद में यह पृथ्वी बखान करती है, धरती। इस धरती का बोल है कि आगे चल के कलयुग में मेरे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कोई 10 बीघा को मालिक बने, कोई 50 बीघा को मालिक बने, 100 बीघा माओ तो छाती ठोंक दे, 100 बीघा जोता हूं। तो तब पृथ्वी कहती है कि मुझे तब हंसी आती है। ये पृथ्वी कह रही है कि तब मुझे हंसी आती है, क्यों कि मैंने बेऊबीर देखे जो मोसवरी के मालिक है। सूर्य उदय होता था, सूर्यास्त होता था, ता तक के, पर बेनारे में बेयू। वो कितनी बड़ी बात है, जो सब धरती के मालिक थे वे नहीं रहे और धरती वे ही है। तो पृथ्वी हंस के कहती है कि जब वे में सवरी के मालिक है वे ना रहे तो तू 100 बीघा बाप का रहे। ध्यान करना, ये है चीज। भगवान केवल घमंड कोई नहीं छोड़ता। आज कैसे सत्यवादी राजा थे मानधाता महाराज, और कोढ़ी महात्मा के कहने से और आज रानी को धरती पर लिटाया है। सत्यवती को जब धरती पर लिटाया, और कितना वज्र का सीना किया महाराज ने, कैसे, अरे जाबा करामी लई है का तारी, अरे जाबा करामी लई है का तारी।
धरती पर लेटा दिया और जिस बत्ते की नोक को कोख पर धर के खींचाए होनहार सोहे की रहती क्या खनयुदल भूपने थारा बेटा खींच लवे बाहर कूटा खन चलिए रक्त की धारा उधरी आयो कोढ़ी बाबा पे नजर करिए आँखें नुते जल अब बही आयो महाराज मैं अपना पूरा काम कर आया हूं ध्यान रखना वंश की निशानी नहीं जन्मी और कोई महाराज को वंश को चलाने वाला उस उधर में था और रानी को तो भवन में मारा और बेटा के पैर लटका के लाए 6 महीने का बेटा था। प्रभु तुम्हारी बीमारी का इलाज लाया हूं मैं निगजा कोढ़ की बीमारी को आगे करो। जो भोले बाबा ने हाथ बढ़ाया हाथ बढ़ाई दो शिवजी ने बेटे में तलवार मारी और जाकर रक्त की धार व बीमारी पर फोरा पर गिरी है। रोग खत्म हुआ। महाराज मुझे बहुत संतुष्टि है कि तुम्हारी बीमारी मेरे भवन पर मिट गई है। महाराज और कुछ इच्छा? बोले बाबा ने कि हाँ इच्छा है। बताओ महाराज बाबू बताओ। राजन एक इच्छा जी और रह गई है कि अपनी रानी चंद्रवती पर भोजन बनवा के वो एक थारी भोजन और खवा। जो इतनी बात कही पार्वती ने कि सुनना रहे तुम जानो क्या काम जा रहा मैं तो जा रही हूं अब। नेको तुम्हें मन में दर्द नहीं हो न नेको जावात की शर्म लगी। 6 महीना को बेटा यहाँ कटवा दो रानी घर में मरवा दी और क्या कह रहे हो रोटी करवा ला। जा रही हूं। भोले बाबा ने कही कि धरती के खम के सो तो महाराज देखो बेतमन दिखाया ही ना कि नहीं रुक जाओ आप कोई क्या धरती को खम मुझे रहो नहीं रुक तो जाओ। महाराज और कोई इच्छा? राजन एक काम कर दो कि रानी को आवाज लगा दो। सोता बंद हो। जिस समय महाराज मानधाता रो रहे थे प्रभु अब तो मैं हिम्मत हार गया। अब हिम्मत हार गया मेरे सामने तो मरी ही है घर में तो महाराज बचो ही का है। अब तो इतना रह गो बस से कि तुम अगर चल रहे हो तो महाराज मई मुझे संग लगा लो। अब यहाँ कच धन नष्ट हो गया दवाई में बेटा मर गया कोख में से निकल के और रानी मरी डरिया भवन में। महाराज यहाँ यही कहा राजन मेरी बात नहीं मानी तो श्राप लगा दूंगा। जितनी कह रहा हूं उतनी करो। भोजन बनवा के लाओ और दरवाजे पर पहुंच के आवाज लगाओ। अब जैसी राजा बेबस भाई उन्हें तो मालूम ही कि मेरे हाथन से मरी है लेकिन साधु के कहने से और जो राजा ने आवाज दी क्या अरे तब घर में टेर लगाई
और भैया ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए शिवनाथ शास्त्री, ये हमारे गुरु भाई सुभाष शास्त्री के शिष्य हैं। परमात्मा इनके मार्ग पे ने आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। तब रानी ने आवाज दी, महाराज कोई काम हो? जो रानी को खड़ो देखो महाराज ने क्या चाखन रूप लखोए ठाड़ो, तब राजा के चढ़ी गोए जाओ। आगे राजा देख रहे, मन में खुशी भयो बरदानी, सत्यवती चौखट बैठाड़ी, 6 महीना की गर्भ महारानी। कोई सत्यवती रानी खड़ी है, महाराज कोई काम बता रहे। और जब राजा ने उधर की तरफ नजर किया तो कोई 6 महीने का गर्भ था रानी। मानधाता ने की बाबा ना है, कोड़ी ना है। पीछे को जब ध्यान करो, मन अपने में है रो राजी, शिव को असली रूप भयो, कोड़ी नाई लखोए बाबा जी। बोलिए भोलेनाथ जी। महाराज ने कदम रखा तो भोलेनाथ खड़े थे। एक हाथ में डमरू है, एक में त्रिशूल है, नाग लपेटा मार रहा, पार्वती मैया बराबर में खड़ी है। रे धन्य प्रभु, प्रभु झिका करो तुमने। तब कही है शिवजी ने